अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुरू करते हैं आज की क्लास 8th क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमें वापस आज पढ़ना है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो हमने शुरू किया था शेप्स के अंदर जो फॉर्मेट मेन्यू आता है उसी फॉर्मेट मेन्यू को हमें फिर से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि फिर से नहीं पढ़ना है, यानी उसको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ तक मैंने ऑलमोस्ट आपको शेप फिल तक पढ़ाया था, शेप आउटलाइन भी, शेप इफेक्ट्स भी पढ़ाए थे, है कि नहीं। रोटेशन वगैरह वो सारा हमने कल ही किया था, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे बचते हैं क्विक स्टाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वापस कर देता हूँ 3D रोटेशन के, यहाँ पे इसको वापस कर देते हैं इस तरह, और इसमें आ जाते हैं और यहाँ पे और एक दो शेप्स को इंसर्ट करते हैं। ये जो क्विक स्टाइल ये अवेलेबल क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो है ना, तो और एक काम करते हैं हम, क्या हम इंसर्ट में आ जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इस तरह इंसर्ट करते हैं। अब आ गए ना क्विक स्टाइल्स, ठीक है। तो ये टेक्स्ट के लिए है, तो यहाँ पे हमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाई टेक SS, इतना काफी है। अब फॉर्मेट में आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाएंगे और फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको ये वाला कर देंगे ताकि ये पूरी तरह से आपको दिखे, यानी बड़ा। उनको छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे जो क्विक स्टाइल्स है ना, इससे क्या होता है, ये आपको टेक्स्ट आगे टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, जिस तरह परसों मैंने दिखाया था ना, ये वही चीज है। देखो कितना खतरनाक बना दिया 1 सेकंड के अंदर, है ना। तो अब अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करोगे, यानी फॉन्ट स्टाइल जिसको हम बोलते हैं, अगर आप वो एल्गेरियन रखते हो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो इस तरीके पर आप क्या कर सकते हो, यानी ये जो चीज है ना, ये किस में आ रही है, फॉर्मेट में, फॉर्मेट शेप फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे किस में, क्विक स्टाइल्स में। क्विक स्टाइल्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो यही था इसका मकसद। अब दूसरी चीज जो है ना, दैट इज दिस थिंग दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फिल। यहाँ पे टेक्स्ट फिल, अभी ये चीजें विजिबल नहीं होंगी। कौन सी, अगर हम शेप्स की बात करें ना, शेप्स के अंदर ये चीजें नहीं आएंगी, इसमें खाली ये वाला आता है, इसमें भी खाली ट्रांसफॉर्म, तब भी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट है ही नहीं। समझ आ रही है बात। तो ये वाला सेक्शन जो है आप ये शेप्स के लिए, ठीक है, ये वर्ड आर्ट स्टाइल्स के लिए। वर्ड आर्ट का मतलब होता है जब आप टेक्स्ट को थोड़ा फॉर्मेट करोगे और उसके बाद स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हो तो उसके बाद ये अप्लाई होगा। बात आ रही है समझ। जिस तरह परसों आउटलाइन के लिए अलग होता है, और ये और क्या होता है, फिल के लिए अलग होता है ना। तो उसी तरीके पर यहाँ पे टेक्स्ट के लिए अलग होता है, यानी ये शेप्स के लिए है ये वाला सेक्शन, और ये वाला सेक्शन किसके लिए है, टेक्स्ट के लिए। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कलर के ऊपर। देख लो आप, कलर आ रहा है, जो भी कलर आप सिलेक्ट कर रहे हो वही कलर इसमें आ रहा है, और बड़े शानदार तरीके से आ रहा है। सही है, गलत है। तो इस तरीके पर आप क्या कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट का कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सबसे अच्छा है मेरे ख्याल से। तो अब दूसरी चीज, यहाँ पे वापस आते हैं, ये हो गया टेक्स्ट फिल। इसी तरह इसमें और एक चीज आती है नो फिल, यानी जिसमें कोई कलर नहीं आता है, ठीक है। अभी आप देखो, आप बोलोगे सर इसमें तो आउटलाइन यहाँ पे आ रही है, तो दिस इज आउटलाइन नॉट फिल। समझ आ रही है बात, इसमें फर्क है, एक है आउटलाइन, दूसरा है फिल। अंदर से ये खाली है, तो जब हम अंदर से भरते हैं ना, आप देखो इसमें ये वाला कलर आता है, ठीक है, ये अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है ना। तो इसी तरीके पर यहाँ पे नो फिल करोगे तो ये खाली हो जाएगा। नेक्स्ट वो या मोर कलर्स का मतलब होता है, यानी अगर आपको वहां से कोई पसंद नहीं आ रहा है तो इस पे क्लिक कर लो, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये पूरा इस तरह लगेगा, क्योंकि इसकी आउटलाइन का भी कलर यही है। तो दोनों जगह पे जब कलर सेम होगा तो अब ये थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको आउटलाइन का कलर चेंज करना होगा, जो कि कोई खास वाला कलर होना चाहिए जो कि दूर से दिखेगा। फिर हम इसकी सेटिंग करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हम इसकी सेटिंग कर देंगे तो उसके बाद ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ब्लैक कर देते हैं। समझ आया कुछ। अब इसके बाद वाली चीजें जो है ना, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ये मैंने उसमें भी दिखाया था, अब इसमें भी दिखाएंगे। इसको इस साइड कर देते हैं और अपने टेक्स्ट को बराबर पूरा कर देते हैं इसके, ठीक है। अब देख लो आप, यहां पे ये वाला जो है दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट इफेक्ट्स। ये वाला जो है टेक्स्ट, और ये वाला जो है ना, ये शेप के लिए जो हमने कल परसों पढ़े थे, फिल वगैरह, ठीक है। तो ये वाला हो गया इफेक्ट्स का, और ये हो गया लेआउट प्रेफरेंस। अब आज हमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। टेक्स्ट में सबसे पहले आता है टेक्स्ट फिल, जिसमें हमारे पास यहाँ पे नो फिल जो भी मैंने दिखाया, देन वी हैव सॉलिड कलर। सॉलिड कलर अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको बस कलर पिक करना है। जैसे आप कलर पिक करोगे ना तो उसमें कलर चेंज होगा, लेकिन ये इस वक्त नहीं दिखा रहा है भाई, क्योंकि मेरे उठ गया है। आ गया यही कलर जो हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। इस वक्त नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया। तो पहले सिलेक्ट करते हैं एंड देन
सॉलिड कलर पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं इस वाले कलर पे या रेड पे, जो भी आप बोलो, रेड, ठीक है। तो जैसे मैं बाहर आ जाऊंगा तो आ गया रेड, समझ आ रही बात। तो दिस कॉल्ड सॉलिड कलर। अब ये करंटली क्यों नहीं दिखा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे, इसको क्या हो गया। दूसरी चीज आती है ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी मतलब कितना दिखना चाहिए कितना नहीं दिखना चाहिए। देखो जैसे ट्रांसपेरेंसी चेंज करते हैं ना, ये फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये दिखा नहीं रहा, नहीं हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है ना। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अभी ट्रांसपेरेंसी को 100% कर देंगे, यानी पूरा ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो ये व्हाइट आएगा अंदर से, दिख रहा है। और आउटलाइन चूंकि दूसरे कलर की है तो दैट्स व्हाइट वाज इट इज शोइंग अस दिस थिंग। अब यहाँ पे टेक्स्ट की आउटलाइन है। अब अभी ये तो डायरेक्टली है क्या है, सॉलिड कलर। अब अगर आउटलाइन में भी आप सॉलिड कलर लोगे ना, तो अब सॉलिड कलर के ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया है। तो पहले हमें सिलेक्ट करना होगा, देन यहाँ पे अभी ये जो है इसको इस तरह कर दे। देखो आ गया, ये कौन सा है, टेक्स्ट की आउटलाइन। देखो आउटलाइन ये है ना भाई, समझ आ रही है बात, दिखा रहा है ना। तो ये आ गया क्या, टेक्स्ट की आउटलाइन। और ये जो टेक्स्ट की फिल है वो आप यहां से कर सकते हो। एग्जैक्टली वही तो ये क्यों नहीं बताते हो आप लोग, वो तो आ गया बेचारा, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन में सॉलिड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीजें जो है ना, ये मैंने परसों पढ़ाई थी आउटलाइन में, टेक्स्ट के आउटलाइन में खाली बाहर, तो ये वही आउटलाइन है। या शेप आउटलाइन में मैंने पढ़ाया था, तो ये वही है, इसमें कोई चीज नई नहीं है। तो ये आप इस्तेमाल कर लेना, फिर विश्वास कर लेना। जो नहीं आएगा फिर मुझे बता देना, मैं उसको फिर दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। शेप सारी इंसर्ट की थी, हाँ अभी देखूंगा ना, एग्जाम अभी लेंगे ना, कोई टेंशन नहीं, डोंट वरी। अब वापस चलते हैं किसके, जो असल चीज हमें करनी थी, दैट इज ग्रेडियंट, ठीक है। हम ग्रेडियंट से यहाँ आए थे ना, तो अब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ग्रेडियंट, क्योंकि ये दिखा नहीं रहा है। अब मैं इसका क्या करूं, ये देखो जैसे मैंने ग्रेडियंट सिलेक्ट किया ना, आप देखो मल्टी कलर आ गए, ना भाई। तो अब जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना वही आएगा। और जिस तरह मैंने परसों बताया था कि टेक्स्ट ये शेप के अंदर से आता है, उसी तरह अब टेक्स्ट के अंदर से आ रहा है। देखो ये वाले जो है डिम है, ये वाले जो है डिम है, बीच में क्या है, लाइट, ठीक है। तो सही है गलत है ना। तो देन यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे लीनियर अगर आप रखोगे तो आप देखो, आप पहले आ गया लाइट और आगे आ रही है, आगे आ रहा है डिम, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप पाथ रखते हो तो आप देखो बीच में आ गया, ठीक है। ये अच्छे से दिख रहा है, ये देखो रेक्टेंगल इस साइड से आ रहा है और ऊपर से क्या आ रहा है, यानी ये डायगोनल है, ठीक है। इस साइड से आ रहा है क्या, डिम, और इस डार्क, या इस साइड से आ रहा है लाइट, ठीक है। तो देन वी हैव डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है किस साइड से आना चाहिए, ये इस तरह है, ये दिख रहा है, इसी साइड से आ रहा है ना अभी लाइट, यानी इस तरह। अब जब मैं दूसरा वाला करूंगा ना, इस साइड से लाइट पड़ रही है, ठीक है, यानी किस साइड से डायरेक्शन, ओ ये देखो बीच में से जो कल कर रहे थे, ये देखो इस साइड से, ठीक है। एंड लास्ट वन इज फ्रॉम दिस साइड, है ना। ये आपको लग रहा है चेंज है इसमें, है ना, फर्क है। तो अब आप इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे कोई और कलर कर सकते हो बीच वाले में, तो ये एकदम वाहियात लगने वाला है, क्योंकि मेरा कलर तो एकदम वाहियात ही होता है, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ लेके जाओ और यहाँ पे देखो आप, ये बहुत ही जबरदस्त बन रहा है ना, है कि नहीं। तो पहले वाले कलर को भी चेंज कर दो, ये पहले वाला सिलेक्ट करो, देन क्लिक ऑन दिस थिंग एंड देन सिलेक्ट द ब्लैक, और इस वाले को कर दो आप व्हाइट, ठीक है। अब आ रहा है ना, मतलब आपको लग रहा है कुछ चेंज हो रहा है, हाँ है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो दीज आर कॉल्ड ग्रेडियंट स्टॉप्स। यहाँ पे आप 3 स्टॉप से ज्यादा लेकर 10 तक यूज कर सकते हो, 10-11 भी कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई वाला डिलीट करना है, जैसे कि आपको ब्लैक डिलीट करना है, तो आप ब्लैक पे क्लिक करो और यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करो, ये देखो, और ये वैसी पहला वाला जैसा बन गया, है ना। तो इस तरीके पर आप ये कर सकते हो। देन दिस कॉल्ड कलर पिकर, यानी ये जो स्टॉप है ना, इसका कलर आप कौन सा लेने वाले हो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप येलो ले लो तो आप देखो येलो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके पर आप ये चेंज कर सकते हो। जैसे आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो इसका कलर भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके पर आप ये चीजें कर सकते हो। देन वो पोजीशन जैसे आप इसको चेंज करोगे ना, तो वैसे ही वो भी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा भाई, कलर, पोजीशन ऑफ द कलर पे कर। देखो ये पीछे पीछे जा रहा है ना, अब इसको पहले आगे कर लो। अब मैं यहाँ पे नहीं, इसको मैं आगे कर रहा हूँ, हो रहा है कलर, है। अब पीछे कर दो, हो रहा है कम। चलो बहुत बढ़िया। तो दिस कॉल्ड पोजीशन ऑफ द स्टॉप, यानी स्टॉप की पोजीशन। चलो देन वो याद है, पोजीशन के बाद आता है ट्रांसपेरेंट, यानी ये जो कलर सिलेक्टेड है इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी आनी चाहिए। अगर आप 100% करते हो ये वाइट बन जाएगा, हो गया ना वाइट, हो गया ना ट्रांसपेरेंट है। ये वो वाला कलर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2-2 है, अगर आपको दिखेगा यहाँ पे 2-2 है, ठीक है। इस वाले को मैं डिलीट कर दूंगा, आप देखो वाइट बनेगा कि नहीं। आप लोगों को मेरी बात पे यकीन भी नहीं है, बहुत बढ़िया, हो गया वाइट अब, है ना। क्यों,
क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट 100% किया है। अब अगर हम इसको आगे कर देंगे तो ये इसमें पूरा कलर कौन सा आएगा, ये वाला है ना। तो दूसरी चीज, अब ब्राइटनेस, नहीं ब्राइटनेस को रहने दो, ब्राइटनेस यानी इस वाले को सिलेक्ट करो और यहां पे इसको क्या कर दो, ब्राइटनेस कम। तो जब आप ब्राइटनेस कम करोगे तो ये ब्लैक बन गया, ऊपर करो तो आप क्या बन गया 100% वाइट, है ना। अगर आप इसको इस तरफ करेंगे तो वाइट है ना वाइट। तो ये कैसे हुआ, हालांकि कलर कौन सा इसमें सिलेक्टेड था, येलो, अब क्या बन गया वाइट। किसकी वजह से, और एक तो ब्राइटनेस की वजह से, एक तो देखो जैसे मैं चेंज कर रहा हूं उसका कलर वापस आ रहा है ना बेचारे का। आप स्टॉप कर देख लो, आ रहा है ना वापस। तो इसको कर दो 0 पे, -3 नहीं, इस तरह, और ट्रांसपेरेंट को 100%, तो ये येलो आ जाएगा। चलो हो गया बहुत। अब इसी तरह ये आउटलाइन, जिस तरह आउटलाइन में मैंने दिखाया था ये वही आउटलाइन है, इसको भी चेंज कर सकते हो। और दूसरी चीज आती है यहाँ पे कि क्या, टेक्स्ट के शाबाश इफेक्ट्स के कलर्स। तो यहाँ पे अगर आप एक चेंज करते हो ना, जैसे दिख शेडो, अभी इसमें शेडो से थोड़ा सा आ रहा है पीछे से, दिख रहा है ये। तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा ना, कौन सा कलर रखेंगे, ब्लैक, देखो आ रहा है ब्लैक शेडो, है ना। तो अब अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहोगे, देखो कितना बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा, यानी ओरिजिनल से भी बड़ा, आहा, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके पर आप क्या कर सकते हो, इसका साइज वगैरह बड़ा कर सकते हो। जैसे आपको लग, ये थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा सा और थोड़ा सा, बस हो गया, नहीं ज्यादा हो रहा है, इतना, है ना सही। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो है चीजें चेंज कर सकते हैं इसकी। ये एक तो कलर भी, पहले अगर आप कलर ये वाला रखोगे तो ये ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये फास्ट कलर है। और एंगल भी आप चेंज कर सकते हो, ये देखो हो रहा है चेंज, ठीक है। और इसी तरह डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो, यानी कितना दूर होना चाहिए किससे, फ्रॉम द मेन कंटेंट से कितना दूर, ये देख लो। अब इसी तरीके पर आप इसमें से रिफ्लेक्शन चेंज कर सकते हो, ग्लो जो मैंने परसों दिखाए थे, ये पढ़ाए थे ना मैंने, ये सारे, इनको एक एक करके करना, और फिर जो है जो रह जाएंगे वो मुझे बता देना, तो उनको मैं फिर दिखाऊंगा। ये देखो ये उल्टा आएगा अब, क्योंकि एंगल पूरा चेंज हुआ ना। तो यहाँ पे इसको वापस कर दो, ठीक है। तो वाई एक्सिस की रोटेशन आप इस तरह कर लो, उल्टा, ठीक है, वापस सीधा। इसी तरह जेड एक्सिस की, ये एक्सिस की रोटेशन, ठीक है, पूरा 360 आ गया, पूरा 0, ठीक है। तो तीसरी चीज आती है टेक्स्ट, ये लेआउट एंड प्रॉपर्टीज। ये लेआउट और प्रॉपर्टीज ये तब हम यूज करेंगे जब हमने आपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट भी लिखा होगा और साथ में कुछ इमेजेस वगैरह भी चेंज इंसर्ट की हुई होगी, ठीक है। तो उस वक्त हम टेक्स्ट बॉक्स की, यानी अभी देखो टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड है ना, तो अभी ये टेक्स्ट बॉक्स की बता रहा है, जैसे कि वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी टॉप ये कहाँ पे अलाइन, ये सॉरी वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ पे है, यानी किस जगह पे ये अलाइन है, हमने क्या रखा है टॉप। अब अगर मैं यहाँ पे करूंगा ना मिडल, देखो ये नीचे जाएगा, नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मेट जो है ना वो भाई मैंने रखा है, क्या रखा था मैंने फॉर्मेट में वो मैंने रखा है, ट्रांसफॉर्म किया है इस पे। अब जब मैं इसको इतना करूंगा ना छोटा, अब ये हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो आ गया मिडल में। अब करते हैं बॉटम, देखो बॉटम में चला गया, वापस देखो अब मैं टॉप कर रहा हूँ, आ गया ऊपर। तो दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी वर्टिकल अलाइनमेंट कैसा है। दूसरी चीज आती है डायरेक्शन का मतलब होता है कि किस साइड से आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन, दो ही डायरेक्शन होती है। एक तो है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है ऑल, ये हो गया वर्टिकल, ठीक है। और उसने इसका है दूसरा 270 जो कि इसका उल्टा आ रहा है। जैसे मैं ये करूंगा ना, आप देखो ये कैसे आ रहा है, हाईटेक सॉफ्टवेयर इस तरह, है ना। तो अब अगर यहाँ भी करते ये वाला, तो ये इस साइड से आएगा हाईटेक ऊपर की तरह। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है भाई, पहला वाला हॉरिजॉन्टल, जिस तरह टेक्स्ट होता है कि नहीं। देन वी आर डू नॉट रोटेट टेक्स्ट को रोटेट मत करो। अगर आप ये करते हो तो फिर यहाँ पे ये रोटेट नहीं होगा, लेकिन हमें रोटेट करना है। रिसाइज शेप टू फिट टेक्स्ट, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ये छोटी हो रही है, हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स छोटा, क्योंकि इसका साइज इतना ही है, ठीक है। अब अगर मैं एंटर करूंगा ना, जब तक मैं कुछ नहीं लिखूंगा, जैसे मैं बैक करूँ ये वापस इतनी हो जाएगी, समझ आ रही बात। तो उसके बाद आता है लेफ्ट मार्जिन, ये बड़ी अच्छी चीज है लेफ्ट मार्जिन वाली चीज। अब मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए, ये साइज है, ठीक है। लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है, थोड़ा। तो जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा ना, आप देखो ये बढ़ रहा है, तो दैट्स कॉल्ड लेफ्ट मार्जिन, यानी कितना छोड़ना चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अभी हमने 0.80% रखा, आप देखो कहां पहुंच गया, समझ आ रही है। तो इसको आप वापस कर दो, आप 0% भी रख सकते हो पूरा इसके साथ,
लेकिन पॉइंट वहां रखना चाहिए, इतनी डिस्टेंस तो होनी चाहिए, है ना सही। देन वी हैव राइट मार्जिन, राइट साइड में कितना मार्जिन, अब हमने ये तब राइट साइड में मार्जिन दिखाएगा ना जब, क्या बोला मैंने, जब ये इसके नजदीक होगा। देखो जैसे ही मैं यहां पे राइट मार्जिन को बढ़ा दूंगा, ये देखो नीचे हो गया कि नहीं, वापस कर देता हूं। अब अगर मैं 0 कर देता हूं, ये पूरा जब तक मैं इसके साथ नहीं लेके जाऊंगा ना तब तक ये नीचे जाएगा ही नहीं है। ये देखो पूरा इसके साथ, जब ये इससे आगे जाएगा ना, अब ये नीचे चला जाएगा बेचारा, गया ना नीचे, तो ये 0% मैंने रखा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, यानी राइट साइड में कहां तक जाना चाहिए, स्पेस कितनी आनी चाहिए, तो दैट इज राइट मार्जिन, समझ आया। अब अगर आप यहाँ पे इंक्रीज करोगे ना, ये डायरेक्टली नीचे चला जाएगा, है ना सही। तो दैट इज कॉल्ड राइट मार्जिन। देन वी आर टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन का मतलब ऊपर से बहुत ज्यादा आ रहा है ना 0.5, अब इसको कम कर दो 0, टॉप मार्जिन इतना रह गया। देन वी हैव बॉटम मार्जिन, नीचे से कितना, अगर आप यहां से इंक्रीज करोगे ना तो ये होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये टेक्स्ट तो यहीं तक है ना। अब जब आप ज्यादा करोगे तो ये क्या गायब हो जाएगा, यानी नीचे वाली चीजें इसके ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको भी 0 रख दो। देन वी हैव रैप टेक्स्ट इन शेप, ये बड़ी अच्छी चीज है, रैप टेक्स्ट इन शेप। इसका मतलब क्या होता है, यानी जिस तरह आपकी शेप है उसी तरह उसको रैप करो। देखो अभी मैंने इसका साइज कितना रखा, इतना, और इसको इधर से इतना करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा ना, सॉरी रैप टेक्स्ट विथ शेप, जैसे मैंने किया, ये देखो अब यहाँ से पहुंच गया ना इसके बराबर, तो दैट्स कॉल्ड रैपिंग। तो ये था हमारा क्या, फॉर्मेट शेप, लेकिन कौन सी शेप, टेक्स्ट शेप को, ठीक है। इसमें हमारे पास टेक्स्ट वाले ऑप्शंस यूज हमने किए थे। तो फॉर्मेट में आते हैं तो ये वाली होगी ये चीज, और दूसरी जो है दैट इज कॉल्ड आउटलाइन, ये भी उसी में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आउटलाइन आप डैश वगैरह ये चीजें कर सकते हो। ये देखो साइज चेंज कर दो यहाँ तक ये वाला, और साथ में जो है आउटलाइन का डैश बना दो। ये देखो ये डैश लाइन आ गई। अब इसको पूरा कर दो, फॉर्मेट में जाइए, इस वाले पे क्लिक करिए और इस वाले पे क्लिक करिए। देखो ये कुछ अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। तो अब ये चीज जो है ना, ये हम कहां पे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आउटलाइन, सॉरी आउटलाइन को हटा दो, आउटलाइन को ब्लैक कर दो, ठीक है। अब सही है। अब देखो यहां पे ये शेप है, इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो शेप इस पे क्लिक करिए, आप कोई शेप यहां पे लाइए, ये आपने शेप बनाई, शेप ही है ना। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करिए, अब कुछ लिख लीजिए, आ गया, हाँ। तो इसमें भी लिख सकते हो, समझ आ रही बात। अब ये जो देखो ये टेक्स्ट क्यों खुद ही ऐसा हो गया, क्योंकि इसका हमने फॉर्मेट अभी चेंज किया था। अब इस वाले में देखो ये अभी सिंपल सा है। अब यहाँ पे भी लिख लो हाई टेक एसएस, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर लो एंड देन फॉर्मेट में आ जाओ, एंड देन यहाँ पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में आ जाइए, ट्रांसफॉर्म कीजिए इसको इतना बड़ा, तो ये पूरा इस शेप के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप शेप को बड़ा करोगे तो ये भी बड़ा होता चला जाएगा, छोटा करोगे तो ये भी छोटा होता चला जाएगा। बात आ रही है समझ, इस तरह बड़ा कर लो तो इस तरह बड़ा कर लो। तो इट मींस दैट कि हम शेप के अंदर भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये भी तो टेक्स्ट बॉक्स भी तो एक शेप ही है ना, लेकिन उसमें खासकर टेक्स्ट आता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, टेबल्स पे नहीं शेप्स पे लीजिए। अब आपके पास ये वाली लाइन है, ये वाली शेप है ना। रैपिंग असल में इसी को बोलते हैं, इसको चारों तरफ से बड़ा करना होता है अगर किया करना है। तो इस पे क्लिक करो और लिख लो हाई टेक एसएस शोपियान SHOP। अब सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट में आ जाओ, ये मैं पढ़ाऊंगा फॉर्मेट, डोंट वरी। इसको पूरा कर दो। अब अगर आप पूरा करते हो ना भाई, तो ये क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ ये हो रही है कि ये पूरा, हाँ पूरा नहीं दिख रहा है कि कहाँ गया है। तो अब इसको ठीक करना है। हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे किसमें, फॉर्मेट में। एक तरीका तो ये है, फॉर्मेट में आ जाइए, यही तरीका अच्छा, ट्रांसफॉर्म में, और इसको यहाँ पे कर्व बना दीजिए, तो ये छोटा बन जाएगा कर्व। लेकिन अगर आप ये वाला कर्व रखते हो ना, ये देख लीजिए, ये इसके अंदर आ जाएगा ये टेक्स्ट। अब दिख रहा है ना पूरा हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को रैप कर सकते हो एक शेप के अंदर। अब जिस तरह शेप है उसी तरह आपने ये भी बनाया, लेकिन ये पूरा नहीं आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा। कौन सा, वो तो इंसर्ट पे क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन दिस वन एंड इंसर्ट अ सर्कल। आप एक सर्कल इंसर्ट करोगे और उसके बाद जो है यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लाओगे सेपरेट। अब इसमें आप लिखोगे हाई टेक सॉफ्ट सॉल्यूशंस, बस इतना मेरे लिए काफ़ी अभी के लिए। फॉर्मेट में आऊँगा, ट्रांसफॉर्म पे आऊँगा और ये वाला सिलेक्ट करूँगा। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, तो ये छोटा क्यों है, बिकॉज ऑफ साइज। तो इसको साइज इंक्रीज करो आप, देखो आप, और थोड़ा सा,
ठीक है, आप इसको यहाँ से बड़ा कर दो, ठीक है, और यहाँ से भी बड़ा कर दो, आ गया थोड़ा सा गोल। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओ सॉरी ज़्यादा हो गया, देखो आ गया। तो इस तरह से हाईटेक्स। अब अगर आपको इसके अंदर इसके साइड में भी आउटलाइन डालनी है ना, तो आप क्या करोगे, आप और एक सर्कल डालोगे, वो बड़ा होना चाहिए। तो इसको भी क्या कर दो, आउटलाइन तो चाहिए, इसकी चाहिए ना, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको इसके अपनी मर्जी के मुताबिक इसको ऊपर, इसके ऊपर रखोगे, और यहाँ से भी हो गया। और बीच में अगर आप वो वाली चेंज करना चाहते हो, कौन सा वाला, चलो हो गया, ठीक है। तो इस तरह हाईटेक्स और ये देखो अब पूरा लगना है ना कर्वड, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये वाली शेप में इंसर्ट करूंगा, ये देखो एक आ गई, और इसी को कॉपी करके यहाँ से भी डाल दूंगा, ठीक है। तो अब इसी तरह वो होती है ना वो शेप, बस लेकिन आप इसका कलर वगैरह चेंज कर लो आप, तो ये बहुत ही एकदम ज़बरदस्त लगने वाली है। या इसको डिलीट ही कर दो, हमें ये चाहिए ही नहीं, दूसरी वाली कर दो, वो जो होते हैं ना जैसे। तो अब यहाँ पे क्या कर लो, जैसे आपको वो सितार वो थे ना कहीं पे, सितार जे है ना, सितार कहाँ है वो सितार, ये है ना, ये बहुत ही बढ़िया, ये देख लो। और अभी बनाएंगे ना, ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है ऊपर वाली साइड से, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। अब देखो आगे ना सितार, और नीचे से लिख लो अपना एड्रेस, जिस तरह हमने लिखा था एक वाले में, हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इस तरह लिखा था, और नीचे से लिखा था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड शोपियां एड्रेस, ठीक है। वो अब नीचे से अगर लिखना होगा तो वो कैसे लिखेंगे, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, इस तरह टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे, और उसमें लिखोगे क्या लिखना है हमें, GDC SH गागरन, GDC गागरन शोपियां, हाँ GAGREN गागरन शोपियां, GDC रोड लिखना है साथ में, ROAD, ठीक है, GDC रोड गागरन शोपियां। अब इसको सिलेक्ट कर लो, टेक्स्ट पे आ जाओ एंड 3D रोटेशन पे आ जाओ, और यहाँ पे इसमें ये वाला डालना है, कौन सा वाला, ये वाला। और उसके बाद यहाँ पे साइज इंक्रीज करना है, हो जा, हो गया। तो इतना काफ़ी है। तो अब ये इतना आ गया ना, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता है। अब क्या करना है आपको, आपको इसको ऊपर की तरफ खींचना है, जितना आप खींचोगे उतना ये क्या बन जाएगा। और इसका शेप के साथ क्या करना है ज़रा बताओ, शेप फिर शेप नो, ठीक है, और आउटलाइन भी नो आउटलाइन, कहाँ गया आउटलाइन, नो आउटलाइन, ठीक है। अब उठा लो और इसमें डाल दो, ठीक है। साइज कंप्रेस करोगे अपने हिसाब से, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है। अब अपने हिसाब से डाल दो, ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर लो, है ना। तो इतना मेरे लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से। आया कुछ समझ, तो इस तरह कर लो, फिर आप अपने हिसाब से इसको पूरा कर देना, ठीक है।